साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इंतखाबी सियासत में कदम रखने से जहां एक जानिब हलचल मची हुई है तो वहीं मुतासरीन बरहम है। 2008 में मालेगांव में हुए धमाके में अपना बेटा खोने वाले सईद निसार ने एनआईए कोर्ट से रुजू किया है। उनकी अर्जी पर एनआईए अदालत आज समाअत कर सकती है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, आज सईद निसार की अर्जी पर एनआईए कोर्ट में समाअत हो सकती है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, इस अर्जी की अगर बात करें तो अर्जी इस बुनियाद पर डाली गई थी कि साध्वी प्रज्ञा को जो जमानत मिली है वो मेडिकल ग्राउंड पे मिला है और मेडिकल ग्राउंड पे बकायदा कहा गया था कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है और इनकी जो शारीरिक तौर पे काफी कमजोर हो गई हैं, लिहाजा इनको जमानत दिया जाए क्योंकि ये पिछले काफी समय से, काफी अरसे से ये जेल के अंदर में है। लेकिन जो अर्जी का जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है वो उस मसले में कहा गया कि ये मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आई हैं, इनका शारीरिक तौर पे काफी कमजोर बताई जा रही हैं, लेकिन अब बाहर आने के बाद ये चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव लड़ के जो जगह जगह पे रैली करना, आना जाना सब कुछ कर रही हैं, तो ये शारीरिक तौर पे सक्षम है। तो लिहाजा इसकी जो जमानत याचिका है, जो जमानत जिस बुनियाद पे दिया गया, तो उसको रद्द किया जाए और इसको वापस जेल में भेजा जाए। तो इस ग्राउंड पे बकायदा अर्जी दाखिल की गई थी और इस मामले में एक जिस तरह से आरोप लगे हैं साध्वी प्रज्ञा पे, समझौता ब्लास्ट का ये आरोपी है, समझौता ब्लास्ट इसके में इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लिहाजा इसकी जमानत जो है वो रद्द करके उसको फिर से वापस जेल में भेजा जाए। तो ये तमाम मसलों पर बकायदा कोर्ट इस मामले पर संज्ञान लेगा, क्या उसको ध्यान में देने की आवश्यकता है या नहीं आवश्यकता है, क्योंकि इस मामले पर कोर्ट ने काफी गंभीरता से देखते हुए, इस मामले की नजाकत को देखते हुए उसके बाद ही जमानत दिया गया था। लेकिन जिस तरह से याचिका दायर की गई है तो ये देखना लाजमी होगा कि कोर्ट इस मामले की गंभीरता को कितना समझता है, क्या उस याचिका को ध्यान देने की आवश्यकता है या नहीं है। उन तमाम मसलों पर ध्यान दिया जाएगा। और जिस तरह से अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो इस मामले में हालांकि देखिए मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंचा था और चुनाव आयोग में भी बाकायदा शिकायत ये रही साध्वी प्रज्ञा की जो उम्मीदवारी है उसको रद्द किया जाए। भोपाल से ये जो चुनाव लड़ने की प्रयास कर रहे हैं उसको रद्द किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग के जो हमारे सोर्स बता रहे थे कि नहीं, अभी तक ये किसी मामले में दोषपूर्ण नहीं हुआ है, आरोपी सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए इसकी याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो ये एक याचिका दायर की गई थी इनके खिलाफ कि मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आती हैं लेकिन बाहर में चुनाव प्रचार कर रही हैं और चुनाव प्रचार, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ये देखना लाजमी होगा कि कोर्ट इस मामले को किस नजरिए से देखती है। जी बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच रोहित की अहलिया से पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम के साथ पूछताछ करने वाली टीम में खातून पुलिस एहलकार भी शामिल है। गुज़िश्ता दिनों रोहित की पुरअसरार मौत हुई थी जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है।